1857 का दिन। मेरठ की छावनी में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन भीतर ही भीतर एक ज्वाला सुलग रही थी। भारतीय सिपाही अंग्रेजों के अत्याचारों से त्रस्त थे और अब नई इनफील्ड राइफल के कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किए जाने की खबर ने उनके गुस्से को भड़का दिया था। पहले ही 85 सैनिकों को इस कारतूस को नकारने के कारण दंडित कर जेल में डाल दिया गया था, लेकिन इस दिन विद्रोह की चिंगारी भड़क उठी। सैनिकों ने अपनी बैरकों से निकलकर ब्रिटिश अफसरों पर हमला कर दिया, जेल के दरवाजे तोड़ दिए और कैदियों को आजाद कर दिया। मेरठ की सड़कों पर विद्रोहियों का हुजूम उमड़ पड़ा। चारों ओर मारो फिरंगियों को के नारे गूंजने लगे। रात होते होते सिपाहियों ने दिल्ली की ओर कूच कर दिया। 11 मई की सुबह जैसे ही सूरज की किरणें लाल किले पर पड़ी, विद्रोहियों का दल दिल्ली पहुंच चुका था। उन्होंने सीधे बादशाह बहादुर शाह जफर के दरबार में जाकर उन्हें भारत का शासक घोषित करने की मांग की। बूढ़े और कमजोर हो चुके बादशाह ने पहले हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन जल्द ही हालात ने उन्हें इस क्रांति का प्रतीक बना दिया। उधर अंग्रेजों पर हमले शुरू हो चुके थे। दिल्ली में अंग्रेज अफसरों के बंगलों पर आग लगा दी गई, सैनिकों को मार गिराया गया और कंपनी सरकार का शासन ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा। यह खबर जंगल की आग की तरह फैली और जल्द ही कानपुर, लखनऊ, झांसी, बरेली, इलाहाबाद समेत कई इलाकों में विद्रोह भड़क उठा। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने तलवार उठाई, कानपुर में नाना साहेब ने सेना संगठित की, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने मोर्चा संभाला और तात्या टोपे तथा कुंवर सिंह जैसे योद्धा अंग्रेजों के खिलाफ मैदान में उतर आए। पूरे उत्तर भारत में ब्रिटिश हुकूमत हिल गई, लेकिन अंग्रेजों ने इसे कुचलने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। एक एक कर क्रांति के केंद्र गिरने लगे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने वीर गति प्राप्त की। नाना साहेब और तात्या टोपे गुरिल्ला युद्ध में उतर गए और बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर रंगून भेज दिया गया। 1858 तक विद्रोह दबा दिया गया, लेकिन यह अंत नहीं था। यह तो भारत की आजादी की पहली बड़ी लड़ाई थी, जिसने आने वाले दशकों में स्वतंत्रता आंदोलन की नींव रख दी। 1857 की वह क्रांति ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बुलंद आवाज थी, जिसने हर भारतीय के मन में स्वतंत्रता की लौ जला दी, जो अंततः 1947 में विजय की रोशनी बनकर उभरी। ऐसी